Good morning, everyone. Good morning, guys. Good morning. So, हम अपनी लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर चुके हैं और होपफुली आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए होंगे। तो हम यहाँ तक बात कर चुके हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग होता है, किस तरह से रीपोजीशन पे एंट्री होता है। एंड जैसा कि बोला था, पार्शियल रीपोजीशन के केस में क्या होगा, पार्शियल असेसमेंट वेंडर का होगा। तो वो भी हमने सारा चीज डिस्कस किया, कुछ नया नहीं है हमारे पास। सो हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं आगे। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड आता है, मेथड नंबर 2, दैट इज इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो बिफोर मूविंग ऑन दैट इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, एक बार क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ऑन 1st January 2017, X purchase from via plant valued 7,45,000, payment to be made by four semi-annual installment of rupees 2,10,000, interest being charged at 5% per half year. Interest being charged 5% per half year. क्या बोलना चाह रहा है? It is 5% per half year. So it is not annual rate. It is already half yearly rate. Problem ही नहीं है, half नहीं करना है. X paid first installment on 1st July but failed to pay the next. एक installment pay किया, उसके बाद ठुस. Y repossessed the plant on 4th January 18. On 5th January 18, after negotiation, X was allowed to retain the plant, of which the original cash price was 390, and he was to bear the loss on the remainder, which was taken over by Y on the date for rupees 3,75,000. Y waived the interest after 31st December 2017. Another agreement for payment of the balance amount. Show the ledger. X charging depreciation 10% per annum half yearly on WDV. डेप्रीशिएशन 10% पर एनम है, WDV है, लेकिन वो हाफ ईयरली चार्ज कर रहा है। तो इसमें थोड़ा हाफ ईयरली मजाक बनाया है, तो वो हाफ ईयरली का मजाक समझते हैं। और दूसरा, यहाँ पे कुछ स्टोरी डेवलप हुआ है रीपोजीशन के साथ, तो उसे हमें समझना पड़ेगा। हमने जो प्लांट परचेज किया, उसका कैश पेमेंट, उसका कैश प्राइस 7,45,000 था, जिसका पेमेंट करना था हमें 2,10,000 ईच की 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो आप देखेंगे तो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इट बिकम 8,40,000। कैश प्राइस 745, इंस्टॉलमेंट पेमेंट में आता है 845, इस 840, इसका मतलब 95,000 रुपीज का क्या है इसमें, इंटरेस्ट है। और एज इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की है, तो देर इज नो इशू टू डील इट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4, 3, 2, 1। लेकिन ऐसा करना ही क्यों है सर, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 5% पर हाफ ईयर, तो हम इंटरेस्ट रेट दिया है तो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, नॉट लाइक दिस। हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे 105, 5/105, उससे इंटरेस्ट निकल के आएगा। वो रिवर्स कैलकुलेशन से आप इसकी वर्किंग करेंगे। चलिए वर्किंग देखते हैं, फटाफट आ जाइए इसकी वर्किंग पे। क्वेश्चन नंबर 19। निकालिए कैसे बनाना, क्या है हमें, हमें बनाना है मशीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई अकाउंट। मशीन अकाउंट,
ये क्वेश्चन पूरा हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरह है, जिसमें इंफॉर्मेशन है और हमें कैलकुलेशन ड्रॉ करनी है, एल्स इसमें और कुछ नहीं है। मशीन अकाउंट तो बहुत सिंपल है, हम ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से। 1 जनवरी 17 टू वाई, हमने मशीन खरीदा है 7,45,000 का। तो फर्स्ट डिप्रीशिएशन टू बी चार्ज्ड आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथली हमारा अकाउंट बनता हुआ चलेगा। 30th June 17 बाय डिप्रीशिएशन कितना सर? 5%। 10% पर annum इज द रेट ऑफ डिप्रीशिएशन, लेकिन हमें चार्ज करना है हाफ ईयरली, तो 5% हम चार्ज करते चलेंगे। तो 5% विल बी 37,250, ये हमने डिप्रीशिएशन चार्ज किया। देन 31st December 2017 अगेन बाय डिप्रीसिएशन, लेकिन अब जो डिप्रीशिएशन लगेगा वो आपका बैलेंस पे लगेगा। तो फाइंड आउट द बैलेंस, 7,45,000 माइनस 37,250 मल्टीप्लाई बाय 5%, 35,388, 35,388। Then close the books, buy balance, CD 6,72,362, 6,72,362. Then 1st January 18 to balance brought down 6,72,362, बैलेंस कैरी कर लेंगे। और यहां रीपोजेस हो गया है। 31 दिसंबर 2017 को उसने डिफॉल्ट कमिट किया और 1 जनवरी 2018 को गुड्स और प्लांट और ये रीपोजेस कर ली गई है मशीन। तो यहाँ पे हम रीपोजेशन की कैलकुलेशन देखेंगे कि कितने अमाउंट पे रीपोजेस किया है, क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन पे आएंगे। मीनवाइल क्या पे चलते हैं। 1 जनवरी 17 बाय मशीन, the amount of machine, cash price of machine, 1st January 17, the cash price of machine 7,45,000, 7,45,000। और यहाँ हमारे पास कोई लोड नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियरली इन्फॉर्म्ड, तो इवन रिवर्स कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस बोथ आर गिवन, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस गिवन होती है तो केस कौन सा बनता है? फर्स्ट केस। बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाते चलिए, इंस्टॉलमेंट माइनस करते चलिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं 31 दिसंबर 17 बाय इंटरेस्ट कितना? 5% पूरी प्राइस पे। क्यों? कोई डाउन पेमेंट नहीं है, कोई कैश डाउन पेमेंट नहीं है, तो 7,45,000 पे 5%। हाफ ईयर डेट गलत, हाफ ईयरली है, डेट गलत डाल दिया। इट्स 30th June 17। हाफ ईयरली 5%, तो ये 5% का इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट हाफ ईयर का, और हाफ ईयरली ही इसकी इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। तो 30th June 17 टू बैंक, पहला इंस्टॉलमेंट गया है 2,10,000 का, 2,10,000 का इंस्टॉलमेंट चला गया। उसके बाद सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर में यानी 31 दिसंबर 17 को अगेन बाय इंटरेस्ट। अब यहां मैं वर्किंग आपको नीचे दिखा देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। अब यहां इंस्टॉलमेंट मालूम था तो मैं यहां निकालूंगा इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट और फिर क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस था 7,45,000, इस पे इंटरेस्ट आपने लगाया 37,250 और इंस्टॉलमेंट पे किया 2,10,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया। तो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो पता चलेगा प्रिंसिपल कितना है। 2,10,000 माइनस 37,250, 1,72,750।
ये हमारा प्रिंसिपल चला गया, तो 7,45,000 प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा है मेरे पास। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा है 572,250। नेक्स्ट हाफ ईयर में दिस विल बी ओपनिंग और इस पे लगेगा आपका 5% इंटरेस्ट, 28,613। इंस्टॉलमेंट स्टिल 2,10,000 जाने वाला है, बट आगे का कैलकुलेशन मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि सर यही डिफॉल्ट हो गया था। अब यहाँ डिफॉल्ट हो गया था तो मैं पूरा स्टेटमेंट 4 इंस्टॉलमेंट का क्यों बनाऊंगा? क्योंकि डिफॉल्ट हो गया, काम खत्म हो गया। मेरा पर्पस था ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो आई हैव द इंटरेस्ट, एंट्री डाल दीजिए। बाय इंटरेस्ट 28,613। क्या यहाँ पे कोई पेमेंट हुआ है? नोप, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं हुआ है, इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हो गया है। तो पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रीपजेशन इस डेट पे नहीं हुआ है। 31 दिसंबर को तो पेमेंट डिफॉल्ट, रीपजेशन कब किया उसने? जनवरी में। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए। नेगोशिएशन तो करना है ना, तो तब तक झगड़ा चल रहा है, झगड़ा जब तक सेटल नहीं होता बैलेंस कैरी कर देते हैं टू बैलेंस सीडी। सिक्स लैख 863 इस बैलेंस को कैरी कर लेते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। यहाँ आई डोंट थिंक कि कोई डाउट है किसी के पास। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था हमारे पास यहाँ पे। ये मशीन अकाउंट, इन 1 ईयर वी चार्ज डेप्रिसिएशन 2 टाइम, और 2 टाइम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया? सो फर्स्ट टाइम तो ऑन 745 एंड सेकेंड टाइम 745 माइनस फर्स्ट हाफ ईयर का डिप्रिशिएशन, एंड सेम यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया। अब रीपजेशन पे आते हैं और रीपजेशन की कंडीशन को समझते हैं। क्या कंडीशन बोल रहा है रीपजेशन पे? वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन करना है हमें। व्हाट इट सेज देखो, on 5th January, why repurchase planned on 4th January? On 5th January, after negotiation, X was allowed to retain the plant of which the original cash price was 390। तो जो 745,000 का प्लांट खरीदा था, उस 7,45,000 के प्लांट में एक प्लांट 390 का था। तो दैट मींस वो एक प्लांट नहीं है, 2 प्लांट हैं उसके, और उसमें से वो ये कह रहा है कि 390 वाला प्लांट आप रख लो और दूसरा प्लांट हम लेके जा रहे हैं, पार्शियल रीपजेशन। तो देयर आर प्लांट एक्स जिसमें एक प्लांट का कैश प्राइस 390 है, दोनों प्लांट का मिला के टोटल कैश प्राइस कितना है? 745। तो डेफिनेटली हम दूसरे प्लांट का कैश प्राइस निकाल सकते हैं, दैट इज 355। 745 इज द कैश प्राइस ऑफ 2 प्लांट, उसमें एक प्लांट का कैश प्राइस 390 है, तो दूसरे प्लांट का 55। दोनों प्लांट अलग अलग कर देंगे हम। अब जब दोनों प्लांट, कई बार क्या होता है जैसे 3 मशीन्स खरीदा, तीनों मशीन का कॉस्ट सेम है, तो 3 में से 2 रिपजेस कर रहा है, एक छोड़ के जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? तीनों की कैलकुलेशन पूरी करेंगे, या फिर तीनों की WDV डिवाइडेड बाय 3 करके एक की निकालेंगे और बाकी सारा रिपजेशन का काम उस पे करेंगे। तो पहले हम तीनों मशीन का टोटल वैल्यूएशन निकाल लेंगे कि किस वैल्यू पे वो लेके जा रहा है, या फिर हम सिर्फ डिवाइडेड बाय 3 करके एक को अलग कर लेंगे और एक को अलग करके उसकी पूरी रिपजेशन कैलकुलेशन कर। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे 2 प्लांट अलग अलग हैं लेकिन उनकी कॉस्ट या कैश प्राइस सेम नहीं है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन मालूम है, उसका अमाउंट मालूम है, तो दोनों को यहीं अलग कर दो और यहाँ अलग करके फिर सेपरेट कैलकुलेशन कर लो। क्या बोलता है आगे? आगे ये बोलता है कि 390 वाला प्लांट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यानी 355 वाला प्लांट मैं रिपोजेस कर रहा हूं, and he has to bear the loss on remainder which was taken over by Y on that date for rupees 3,75,000। मतलब सर जो प्लांट वो टेक ओवर कर रहा है उस प्लांट पे जो 3,75,000 का लॉस उसे बेयर करना पड़ेगा। तो दैट मींस कि वो प्लांट को टेक ओवर करने पे जो भी लॉस बनता है वो बेयर करेगा, वो तो बेयर करना ही है, बेयर करना ही है। क्या है? Why waive the interest after 31st December 2017? 31st दिसंबर 2017 के बाद का इंटरेस्ट उसने क्या किया? वेव कर दिया, माफ कर दिया, बोले चलो चल जाने दे, और फिर एक नया एग्रीमेंट साइन किया जिसमें नई इंस्टॉलमेंट डिसाइड होगी। हमें कुछ करना ही नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट न्यू एग्रीमेंट और आफ्टर द रिपजेशन पीरियड।
न्यू एग्रीमेंट बैलेंस अमाउंट के साथ वो बनाएगा बनाएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा नहीं लगेगा। वी आर नॉट सपोज टू डू दैट कैलकुलेशन एंड ड्रॉ द अकाउंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड। हमारा काम रीपोजीशन के बाद खत्म हो जाता है, तो हम तो रीपोजीशन तक कैलकुलेशन करके रीपोजीशन करवा देते हैं, लॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं और बाय बाय करते हैं। ठीक है, चलिए तो वर्किंग पे आ जाते हैं। तो वी हैव टू प्लांट, एक जो रीपोजेस्ड हुआ और एक जो रिमेनिंग है, या रिटेन बोल देते हैं इसको। कैश प्राइस, रीपोजेस्ड प्लांट की कैश प्राइस 355 और रिटेन प्लांट की कैश प्राइस 3,90,000। सर वैल्यूएशन नहीं दिया है, वैल्यूएशन नहीं दिया है। हाँ सर, यहां हमें वैल्यूएशन नहीं दिया है। वैल्यूएशन नहीं दिया मतलब एक्स ने जो वैल्यू किया वो तो डेप्रिसिएशन लगा के किया, वाई ने क्या वैल्यू किया है? सर वाई का वैल्यूएशन दिया हुआ, वाई ने किस पे वैल्यू किया वो दिया हुआ नहीं है। वाई तो ये कह रहा है कि हम जो रिपर्चेस करेंगे वो 3,75,000 में रिपर्चेस करेंगे, 3,75,000। तो सर मैं कैलकुलेशन ही बाद में करूंगा, पहले मैं यहाँ रिपर्चेस करवा देता हूँ बाय वाई। कौन सी डेट पे? 5th of January 18, 5th of January 18 बाय वाई कितने में रिपर्चेस कर रहा है वो? 3,75,000। तो वाई में एंट्री कर दो, इसकी डबल एंट्री, टू मशीन, $3,75,000 टू मशीन, ये रीपोजेस्ड हो गया। अभी रीपोजेस के बाद वाई के अकाउंट का तो बैलेंस हो जाएगा, कितना बैलेंस बाकी रह गया वाई का? 2,25,863, ये बैलेंस है वाई का। इस बैलेंस का क्या करेंगे सर? इस बैलेंस का तो आगे करेंगे जो भी करेंगे, दे विल ड्राफ्ट और दे विल ड्रॉ और दे विल साइन अ न्यू एग्रीमेंट फॉर दैट। हमारे लिए तो वाई का काम खत्म हो गया। यहाँ पे मशीन अकाउंट पे आओ, मशीन अकाउंट में क्या पोजीशन है? सर मशीन था हमारे पास 6,72,362 रुपीज का, उसमें से दो मशीन थे, उसमें उसमें से एक मशीन गया, कितने में गया? 3,75,000। दूसरा बचा है, कितने का बचा है? कितने का बचा है? बैलेंस लेंगे, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कितने का बचा है? सर कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने का बचा है। कैसे? इधर आओ, यहाँ पे पता चल जाएगा। दो कर दिए ना पार्ट आपने, दोनों को डेप्रीशिएट करो। लेस डेप्रीशिएशन 6 मंथ, पहले 5% 6 मंथ का, सर यहां तो मजाक हो गया, ये तो और फायदा हो गया। जो प्लांट उसने रीपोजेस किया, जो मशीन उसने रीपोजेस किया, उसकी WDV हमारे पास तो 3,20,000 ही आ रही है, और वो रीपोजेस कर रहा है कितने में? 3,75,000 में। तो ये तो प्रॉफिट हो गया हमें, कितना? रीपोजेस्ड अमाउंट 54,613 का प्रॉफिट हो गया। और जो प्लांट हमने रिटेन किया उसकी WDV कितनी है? 351,975। तो जो प्लांट हमारे पास बचा हुआ है, जो प्लांट हमने रिटेन किया है,
उस प्लांट का WDV हमें पता है। आप उस प्लांट के WDV पे नहीं भी जाते हैं, हम ये कैलकुलेशन नहीं भी करते हैं, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि जो रीपोजेस्ड हुआ है उसकी क्या कंडीशन है। तो द प्लांट वाज रीपोजेस्ड, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया किस तरीके से? अपने तरीके से, हमारे तरीके से हमने चार्ज किया है, तो हमारी वैल्यू आ गई। फिर रीपोजेस्ड अमाउंट हमें y बताएगा, उसके तरीके से डेप्रिसिएशन लगा के। उसने पता नहीं किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाया, उसने तरीका नहीं बताया, उसने हमें अमाउंट बता दिया कि सर मैं 375 में रीपर्चेस कर रहा हूं। फाइन, मैं वहां से चेक करूंगा मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। जिस प्राइस पे वो रीपर्चेस करेगा उसकी एंट्री मैंने यहां डाल दी वाई के नाम से, और दी लॉस हुआ तो बाय पी एंड एल आ जाता है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो हम यहां ले लेते हैं 2 पी एंड एल। हमारा प्रॉफिट है 54,613। अब ऑटोमेटिकली आपके पास बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा जो कि आपका रिमेनिंग प्लांट है, उसको निकालने का जरूरत नहीं है। आपका रिमेनिंग प्लांट है, उसका ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। डन। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 19 नंबर कंप्लीट। सिंपल, क्लियर। थोड़ा सा बस रीपोजीशन पे फोकस करना, लैंग्वेज पे काम करना है, बाकी और कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Y sold 3 machines. Y sold cash sales price 6 lakh on high purchase basis। 3 machines हैं, तो हर मशीन 2 लाख रुपए की है। On 1st January 16, the term of agreement provided for 30% as cash down payment and the balance of the cash price in 3 equal installments together with interest at 10% per annum compounded annually। तो बहुत आसान सा हो गया भाई। 6 लाख रुपए में से 30% तो कैश पेमेंट चला गया, 1,80,000, बचा 4 लाख। 4,20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे सर, 1,40,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सर पहले साल इंटरेस्ट 420 पे लगेगा, दूसरे साल इंटरेस्ट 140 माइनस करके रिमेनिंग 280 पे लगेगा, और तीसरे साल इंटरेस्ट 280 में से 140 माइनस करके रिमेनिंग 140 पे लगेगा। केस 1 किया हुआ है, परफेक्टली पता है। चलिए आगे क्या बोलता है। The installment were payable as per the following schedule। ऐसे देना है, पहला मार्च दिसंबर 17 को, दिसंबर 17 को 2 साल का इंटरेस्ट ड्यू जनवरी में हुआ है, और पहला इंस्टॉलमेंट दिसंबर 17 में देना है, 2 साल बाद। तो पहली इंस्टॉलमेंट में 2 साल का इंटरेस्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिसंबर 18, थर्ड इंस्टॉलमेंट दिसंबर 19। ठीक है, एक्स पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट फेल टू पे द अदर। कैलकुलेट ही नहीं करूंगा मैं सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करूंगा, काम खत्म हो गया मेरा। On this failure to pay the second installment, Y repossessed 2 machines, valued them 50% of the cash price। 2 मशीन उसने उठा ली है और दोनों का जो वैल्यूएशन निकाला है वो 50% ऑफ द कैश प्राइस, यानी 1-1 लाख रुपए। 2 रुपए कैश प्राइस थी एक मशीन की, दे दी प्राइस, कैश रिपोजेस्ड वैल्यू दे दी। एक्स चार्ज डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये एक्स की प्रॉब्लम है। एक्स की बुक में लेजर अकाउंट बनाना है, चेक कर लेते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 20। बेटा 80 कंपाउंडिंग एनुअल है। हाँ, कैश प्राइस 2 लाख, हाँ 6 लाख माइनस डाउन पेमेंट 30%, ड्यू अमाउंट एज ऑन 1st January 16।
ड्यू अमाउंट एज ऑन 1st January 16. Interest as on 31st December 16 at the rate of 10%. पहले साल का इंटरेस्ट 42,000. It's your due amount as on 1st January 17, बट पेमेंट नहीं होगा तो फिर इंटरेस्ट as on 31st December 17, 46,200. Total amount 5,08,200. Total amount 5,08,200. First installment on 31st December 17. हमारा इंस्टॉलमेंट था 3, तो डिवाइडेड बाय 3, 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट 1,40,000 प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कहाँ हो गया सर? एक इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट. 42,000 प्लस 46,000, 288,200, 2,22,000. नहीं, टोटल करके बताओ. 2,28,200. ये इंस्टॉलमेंट चली जाएगी तो बैलेंस बचेगा आपके पास 2,80,000. आगे का कैलकुलेशन नहीं करना क्योंकि आगे तो डिफॉल्ट है. नहीं तो डिफॉल्ट है तो क्या हुआ? डिफॉल्ट तो दिसंबर 18 में जाके हुआ है. डिफॉल्ट का डेट देखो भैया. एक्स पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन द टाइम बट फेल टू पे देयर आफ्टर. अब फेल टू पे का मतलब 1 साल बाद फेल हुआ है ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा. इंटरेस्ट एज ऑन 31st December 18, 28,000. बैलेंस 3,08,000 और यही हो गया हमारा डिफॉल्ट. बैलेंस 280 आ रहा है ना, मैंने लिखा. बैलेंस इसलिए लिखा क्योंकि इस बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाना है. सर ये कैलकुलेशन यहां क्यों कर रहे हैं? क्यों वर्किंग नोट क्यों बनाया? क्यों मेहनत किया? क्यों लेजर बनाएंगे? मेहनत से बचा रहा हूं मैं अभी. आप देखो, जब सब कुछ सीधा सीधा कैलकुलेट करना हो ना तो मेहनत करना ही नहीं होता है. हमने परचेज किया 1st January 16 को 2Y 3 मशीन्स 6 लाख. और Y में आएगा 1st January 16 को बाय मशीन 6 लाख, है ना. अब इसके बाद सीधा सीधा डाउन पेमेंट का एंट्री मारो. डीपी टू बैंक 1,80,000. डीपी हो गया
1,80,000। कौन सी डेट को? जनवरी 16 को ही। फिर 31 दिसंबर 16 को बाय इंटरेस्ट इस 6 लाख पे 10%, हाँ 420 पे 10%, बैलेंस पे 10%, 42,000। यहाँ कोई इंस्टॉलमेंट है क्या? यहाँ कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, तो बैलेंस निकाल दीजिए सर सेम डेट को। हाँ भाई, कोई बात नहीं है, भटक जाते हैं। $4,62,000। बैलेंस कैरी कर लेते हैं, बाय बैलेंस 1 जनवरी 17 को, और फिर आ गई आपके पास 31 दिसंबर 17, और फिर निकालना है हमें इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट इस 4,62,000 पे 10%, 46,200। और फिर 31 दिसंबर 17 को टू बैंक पहली इंस्टॉलमेंट चली गई, पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 1,40,000 प्लस 2 बार का इंटरेस्ट, दैट इज 88,200। टोटल पेमेंट हो गया 2,28,200। ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली गई। ईयर एंड हो गया, हमने बैलेंस निकाल दिया। ईयर एंड पे हमने बैलेंस निकाल दिया, बैलेंस आया हमारा 2,80,000। 1 जनवरी 18 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 280। फिर डेट आई 31 दिसंबर 18, और 18 पे डेट आते ही पहले हमने आवाज लगाई इंटरेस्ट। $28,000। और इंटरेस्ट के बाद फिर हमने उनको फोन किया इंस्टॉलमेंट, वो डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट होते ही हमने रिपोजीशन की बात की। तो या तो आप रिपोजीशन नेक्स्ट डे पे, क्योंकि अभी तो एक दिन तो देते हैं ना, बैलेंस निकाल देते हैं 31 दिसंबर 18 टू बैलेंस 3,08,000। 1 जनवरी 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,08,000। और यहां हो गए मशीन का रिपोजीशन। बात करेंगे अभी रिपोजीशन पे, पहले ये अकाउंट तो क्लियर है। मशीन अकाउंट पे चलते हैं। मशीन अकाउंट क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन लगाओ सर 10% से। चलो 31 दिसंबर 16 बाय डेप्रिसिएशन 60,000। स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीवी? सर स्ट्रेट लाइन है। बाय बैलेंस सीडी 540। 1 जनवरी 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 540। 31 दिसंबर 17 बाय डेप्रिसिएशन 60 बाय बैलेंस सीडी 480। ईयर एंड 1 जनवरी 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 480। 31 दिसंबर 18 बाय डेप्रिसिएशन फिर 60। पे रिपोजीशन हो गया।
है ना। रिपोजिशन की बात करते हैं, कितने में रिपोजेस किया, कैश प्राइस का 50%। कितनी गाड़ी रिपोजेस की, दो। दो गाड़ी का मतलब, आ जाओ वर्किंग नोट पे, कैश प्राइस ऑफ 2 मशीन 4 लाख। कितना साल हो गया, 3 साल पूरा हो गया, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 3 ईयर, स्ट्रेट लाइन है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1,20,000 WDV 3 ईयर का 120 तो आएगा बेटा, 2 मशीन का, सारी मशीन का नहीं, 2 मशीन की बात कर रहे हैं अभी हम। ये WDV आया है। रीपोजेस्ड वैल्यू, सर रीपोजेस्ड वैल्यू था 50% ऑफ सीपी, कैश प्राइस का 50%, कितना 2 लाख, तो लॉस ऑन रीपोजिशन हो रहा है हमारा कितना 80,000। ये वर्किंग क्लियर, ठीक है। चलिए लेके चलते हैं ऊपर मशीन में। बाय बाय 2 लाख, बाय पी एंडल 80,000, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, वाई में, वाई में 2 मशीन 2 लाख और 2 बैलेंस 1,08,000। बताइए क्या ख्याल है, इजी, सिंपल अकाउंटिंग है यार। जिस लेवल पे हम आज बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, वहां पे तो ये बहुत आसान सा अकाउंटिंग है। रीपोजीशन इज द पॉइंट, तो हमने समझ लिया। तो ये था रीपोजीशन और पार्शियल रीपोजीशन एंड अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम यूजिंग सेल्स मेथड। नाउ चलते हैं मेथड नंबर 2, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड बहुत आसान सा मेथड, कोई खास कॉम्प्लिकेशंस यहां पे नहीं डाल रहा हूं। एक छोटी सी चीज आपको और याद रखनी है, क्या सर, जो इंटरेस्ट हम पे करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट के, इंटरेस्ट हम पे करने वाले हैं, उस इंटरेस्ट के लिए यदि मैं आज की प्रोविजन क्रिएट कर लूं, तो मालूम तो है ना इंटरेस्ट कितना पे करना है, अमाउंट का जो मुझे पे करना है उसका भी आज ही लाइबिलिटी क्रिएट कर लेता हूं। जब हम मशीन खरीदते हैं, एंट्री करते हैं मशीन वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन, वेंडर अकाउंट मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जब हम मशीन खरीदते हैं, एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर कैश प्राइस से। मैं एक एंट्री और कर देता हूं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। आज ही सारा इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा हूं, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर की एंट्री बना। अभी इंटरेस्ट सर, अभी इंटरेस्ट लिख दिया तो ये इंटरेस्ट तो एक्सपेंस बन जाएगा आज ही, नहीं गलत है, आज का एक्सपेंस नहीं, प्रोविजन है ये, तो इसको नाम दे देते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब जब इंटरेस्ट ईयर एंड पे इंटरेस्ट ड्यू होगा,
तो हम यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जब हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री करते हैं ना, तो पेमेंट की एंट्री में इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों पे हो जाएगा, और यहां से इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट निकाल के पी&एल में ले जाएंगे, पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। नहीं, पूरा इंटरेस्ट पी&एल में चार्ज नहीं करेंगे, हम इसे अलग से एक लाइबिलिटी क्रिएट करके चले। तो ये जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है ना, उसका एक सेपरेट इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से अकाउंटिंग साथ में कैरी कर लेते हैं, तो वो मेथड बन जाता है हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। पॉइंट क्लियर? चलिए जनरल एंट्रीज देखते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के बारे में, क्या एंट्रीज करनी होगी। व्हाट एडिशनल एंट्रीज वी हैव टू ड्रॉ। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड परचेजर और वेंडर के केस में। आ जाइए। परचेजर, वेंडर, पहली एंट्री कब, एग्रीमेंट या पजेशन। पजेशन पे एंट्री नॉर्मली हमारी क्या होती है, असेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और यहां बस एक एंट्री हम और ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर with the total unaccrued interest. It is accrued interest? No, it is not accrued interest. accrued तो तब होता है ना जब ड्यू हो जाता है, ड्यू तो वही नहीं है, ये अनअक्रूड इंटरेस्ट, मतलब इन शॉर्ट यू कह सकते हो विद द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एंट्री होगी टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या एंट्री करेगा सर, परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर लिख देते हैं इसको, HP अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ लायबिलिटी असेट की तरह, डेबिट हुआ है तो असेट ही हुआ ना। चलो दूसरा, फिक्टिशियस एसेट्स की तरह बोल के चल सकते हो। दूसरा, ये इंटरेस्ट सस्पेंस की एंट्री क्या करेगा, HP डेबिट, ये भी तो करेगा, इसको भी तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। नहीं जी, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड बोलता है पैसे ड्यू कर लो भैया, हम भी अकाउंट बना रहे हैं ना, हम भी इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड कर रहे हैं। HP वेंडर एंड HP परचेजर बोथ आर फॉलोइंग इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, की चॉइस नहीं है, इसको अपने तरीके से बनाना है तो ये अपने तरीके से बनाएगा। इफ HP वेंडर इज फॉलोइंग सेल्स मेथड तो वो सेल्स मेथड से एंट्री कर रहा होगा, परचेजर इंटरेस्ट सस्पेंस से कर रहा है तो उसकी मर्जी है, दो मेथड दे दिए, आप कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन दोनों को यहाँ पे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिसाइड करके नहीं करेंगे, तू कौन सा कर रहा है, जो तू करेगा मैं वो करूंगा, क्यों भाई, तू तेरा करना मैं मेरा कर रहा हूँ, अकाउंटिंग है। क्लियर? अब क्या होगा, डीपी, या डीपी पे तो अलग से एंट्री कुछ होना नहीं है, डीपी पे तो एंट्री विल बी सेम, HP वेंडर डेबिट टू बैंक, और यहाँ बैंक डेबिट टू HP। ओके, डीपी की एंट्री हो गई। डीपी के बाद नेक्स्ट डेट क्या आएगी, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए, लेकिन अब वेंडर को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि वेंडर ऑलरेडी क्रेडिटेड है पूरे अमाउंट से, तो हम इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे,
और इधर भी ये इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट करके इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। व्हाट विल बी द एंट्री ऑन इंस्टॉलमेंट? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करना है। क्लोजिंग एंट्री टू इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट सस्पेंस। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ये एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। डेप्रीशिएशन और ये तो वो तो कॉमन एंट्री है, लगती रहेगी। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे सर? बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे सर? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे हमारा वेंडर आएगा, हम उसमें से इंटरेस्ट सस्पेंस माइनस करके दिखा देंगे। वेंडर के अकाउंट में पूरा का पूरा अमाउंट डाल दिया ना आपने, कैश प्राइस भी डाल दिया और इंटरेस्ट भी पूरा डाल दिया, लेकिन जब बैलेंस शीट में दिखाओगे तो इंटरेस्ट सस्पेंस माइनस करके दिखाओगे। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। कोई खास एडिशनल वर्किंग है हमारे पास, कुछ भी स्पेशल टास्क नहीं है हमारे पास करने को, अपार्ट फ्रॉम 2 एक्स्ट्रा एंट्रीज। पहले हम डायरेक्टली इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर करते थे, अब हम पहले इंटरेस्ट सस्पेंस टू वेंडर करेंगे और फिर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस करेंगे। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 21। On 1st January 2016, A purchased 5 machines from B on installment payment. Payment was to be made 20% down, balance in 4 annual installment. Installments amounts are given commencing from 31st December 16. The vendor charge interest 10% per annum of 20%. कौन सा मेथड है ये? केस रिवर्स जाना है, बिकॉज कैश मालूम नहीं है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी इक्वल नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हम रिवर्स चलेंगे। 174,350 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, इससे इंस्टॉलमेंट आएगा, इंटू 10 उससे इंटरेस्ट आएगा, और रिवर्स कैलकुलेशन करके हम पहुंच जाएंगे टॉप पे। पता है सभी को? चलो बनाओ, एक मिनट। हाँ चलो चलो, बनाओ बनाओ बनाओ, आप तो बनाओ, आप लोग तो शुरू हो जाओ, शुरू। जनरल एंट्रीज देनी है बुक्स ऑफ ए एंड बी में, मशीन अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना है, सस्पेंस मेथड से करना है जी। सब कुछ वही।
जनवरी 16। चलिए क्या लेते हैं हम? ओपनिंग, ड्यू, ठीक है। तो ये हो गया। कब कब से चलेंगे? पहली इंस्टॉलमेंट से रिवर्स चलें यहाँ से, या फिर कैसे भी चलना चाहें। तो इंस्टॉलमेंट्स कौन कौन सी है? 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3 है, 4 है। तो 31 दिसंबर 19, ठीक है। 18, 18 का क्लोजिंग लिया नील। 18 की इंस्टॉलमेंट 174,350, और 18 का ड्यू अमाउंट भी यही रहा होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डिवाइडेड बाय 10 इंटू 110, 174,350 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। इंटरेस्ट 15,850, 1,58,500। हमें कैलकुलेशन आती है, मैं सिर्फ फटाफट कैलकुलेशन करता हुआ चलूंगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी हमारी 190,200। नहीं, ये आपको कैलकुलेशन, ये वाला अमाउंट तो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना। ये वाला अमाउंट तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे आया। यहाँ नीचे लिखना है 523050 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। अब ये अमाउंट आया, अमाउंट पे आपने क्या लगाया? 10% इंटरेस्ट। कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी ना, सपना नहीं आएगा ना उनको। सो ये वर्किंग नोट डन। टोटल इंटरेस्ट, टोटल लगा लो इंटरेस्ट का। इज देयर एनी डाउन पेमेंट? नो, देयर इज नो। 5 मशीन्स, हाँ 20% डाउन पेमेंट है भाई। कैश प्राइस 6,34,000 डिवाइडेड बाय 80%।
7,92,500। सारी कैलकुलेशन डन। अभी चलो अकाउंट खींच लेते फटाफट। 4 साल का अकाउंट है, मैं 2 साल का बताऊंगा, बाकी आप 2 साल का बनाएंगे। ठीक है, पहला अकाउंट मशीन अकाउंट नहीं बनाएंगे सर हम। मशीन अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है। कैश प्राइस डाल निकालना, डेप्रिसिएशन लगाना, कुछ करना ही नहीं, नया कुछ ही नहीं। वेंडर है वाई अकाउंट। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्या इस मेथड पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? बहुत कम। करना नया कुछ नहीं है, अननेसेसरी का मेहनत है। मेन मेहनत तो रिपोजिशन में है ना, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। तो चलिए टाइम खराब करना शुरू करते हैं। वाई अकाउंट के अंदर 1 जनवरी 16 बाय मशीन, कैश प्राइस से एंट्री हो जाएगी 7,92,500। और इसी दिन हम एक एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट सस्पेंस की, जो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई। तो यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट विद द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी तक का कैलकुलेट किया हमने 1,58,500। और इस इंटरेस्ट सस्पेंस की डबल एंट्री आप इंटरेस्ट सस्पेंस में कर दीजिएगा 2y 1,58,500। ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री नॉर्मली हम बनाते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई, लेकिन अब हम बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 63,400, ये इंटरेस्ट ड्यू। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इसका एंट्री होता है वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 31 दिसंबर 16 टू बैंक। इंस्टॉलमेंट अमाउंट था 221,900। और फिर हम इस दिन ही निकाल देते हैं बैलेंस। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो बाबू? बैलेंस। हाँ करो करो। $7,29,100। 1 January 17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इंटरेस्ट सस्पेंस का भी बैलेंसिंग कर दो। यहां तक परफेक्टली ओके। चलिए जी, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू। बाय इंटरेस्ट कितना?
47,550 सस्पेंस में ड्यू करना है, वेंडर में नहीं। सस्पेंस के अकाउंट में इंटरेस्ट ड्यू करना है, वेंडर में नहीं। वेंडर में तो पूरा पहले ही ड्यू चल रहा है। अब इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट कितनी? और बैलेंस निकालना है। कितना? सस्पेंस का भी बैलेंस निकाल दो। फोर सेवन फाइव फाइव जीरो। ऐसे ही चलता रहेगा, आप कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां देखेंगे। दिखाते कैसे दिखाते सर? सर बैलेंस शीट में दिखाने के लिए हम क्या करते, इस वाई का बैलेंस उठाते और उसी साल का इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस उसमें से माइनस। अगले साल फिर वाई का बैलेंस उठाते और इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस माइनस करते और हम बैलेंस शीट में दिखाते चलेंगे। ठीक है, तो ये है गाइस इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ओनली वन क्वेश्चन इज देयर। एक ही क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया, नया कुछ नहीं, सिर्फ मुझे आपको मेथड एक्सप्लेन करना था। मेथड इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। ये सी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है हमारा। दो क्वेश्चंस और हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करके चलते हैं ताकि आप लोग इसे कंप्लीट कर पाए। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 पे। अच्छा स्टोरी लिखा है 22 और 23 ने, तो पूरा स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी को के चलेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यस, क्या होता है, पढ़ना शुरू करो स्टोरी। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स।
मैंने स्टोरी पढ़ने को बोला तो बोल रहे स्टोरी तो गायब ही हो गई, स्टोरी काली हो गई। तो तुम्हारे पास भी तो थी, काली कैसे हो गई? चलो पढ़ते हैं। लकी टू ट्रक ट्रैक्टर फ्रॉम हैप्पी। 1 अप्रैल 15 को डाउन पेमेंट दिया 5 लाख। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। डीपी मालूम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट मालूम है, इंटरेस्ट रेट मालूम है, कैश प्राइस गायब है। अभी किया यार। इंटरेस्ट रेट मालूम हो, कैश प्राइस मिसिंग हो, इंस्टॉलमेंट अमाउंट मालूम और सेम नहीं हो तो रिवर्स कैलकुलेशन, तो यहाँ पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। डेप्रीशिएशन 20% डब्ल्यूडीवी। ऑन 31 मार्च 18, ये कौन सा साल आ गया? 1 अप्रैल 15 पहली इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो दिसंबर 16 की पहली इंस्टॉलमेंट, दिसंबर 17 की दूसरी इंस्टॉलमेंट। अच्छा हाँ, 1 मिनट, दिसंबर नहीं है बाबू। तो 31 मार्च 16 को पहली इंस्टॉलमेंट, 31 मार्च 17 को दूसरा इंस्टॉलमेंट और 31 मार्च 18 को थर्ड इंस्टॉलमेंट। ऑन 31 मार्च 18 यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट के दिन लकी फेल्ड टू पे, लकी फेल्ड टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन विच हैप्पी रिपोजेस्ड वन ट्रैक्टर। कितने लिए खरीदे थे भाई हमने? 2 थे, 2 में से एक रिपोजेस कर लिया उसने। Happy agreed to have leave one tractor with Lucky and adjust the value of the tractor against the amount due. The tractor taken over was valued on the basis of 30% depreciation annually, WDV basis. Lucky बोल रहा है एक ट्रैक्टर लेके जाऊंगा, तुम्हारा वैल्यू नहीं मानूंगा, मेरा वैल्यू मानूंगा। मेरा वैल्यू क्या है? मैं उस ट्रैक्टर पे 30% WDV डिप्रीशिएशन लगाऊंगा। ठीक है सर, हम वो लकी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हैप्पी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और लकी के ऊपर हैप्पी का वैल्यू थोप देंगे, क्योंकि हैप्पी का ही चलेगा, लकी चलेगा। फिर क्या होता है? द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर्स अकाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट वाज पेड बाय द लकी आफ्टर 3 मंथ विद इंटरेस्ट 18% पर एनम। अब अभी तक हम क्या करते? रिपोजेस कर लिया, काम खत्म, बाय बाय, बैलेंस निकालते हैं, बोलते हैं आगे का निपटेंगे। आगे का इन्होंने निपटारा दे दिया आपको कि सर लकी की बुक्स में हैप्पी के अकाउंट का जो भी रीपोजीशन के बाद क्लोजिंग बैलेंस बचा है, उस क्लोजिंग बैलेंस को वो 3 महीने के बाद 18% इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा है। तो वट एवर बैलेंस इज देयर इन लकीज अकाउंट, हैप्पीज अकाउंट, उस पे 3 महीने का इंटरेस्ट और क्रेडिट मारो और बाकी पूरा का पूरा उठा के टू बैंक करके खत्म कर दो। समझे? जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, यहां पे हमने टू बैलेंस सीडी करके छोड़ दिया था। अभी आप क्या करोगे? इस पे बाय इंटरेस्ट, इस 1,08,000 रुपए पे 3 महीने का इंटरेस्ट डालोगे और बैलेंस का पेमेंट कर दोगे। क्लियर? चलिए आगे क्या है? अरे आगे कुछ है ही नहीं, हो गया। तो इजी था यार, स्टोरी अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो एक और स्टोरी देखते हैं, गिरीश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की, द लास्ट स्टोरी ऑफ हायर परचेज फ्रॉम माय साइड। आप अपनी स्टोरी बनाते रहिएगा और सॉल्व करते रहिएगा। मेरी इस तरफ से हायर परचेज की आखिरी स्टोरी। गिरीश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम एनसीआर मोटर्स 3 इलेक्ट्रिक रिक्शा कॉस्टिंग 60,000। लेटेस्ट जमाने की बात हो रही है, 3 इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदे 1 जनवरी 16। पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 1,80,000 का रिक्शा, 30,000 डीपी चला गया, बचा 1,50,000 रुपीज, जिसका 3 इंस्टॉलमेंट बनेगा 50,000 ईच प्लस कितना? 16, 17, 18, 7, 7, 10%। फर्स्ट मेथड। हाँ, सेकेंड मेथड जिसमें रेट दी हुई है, इंस्टॉलमेंट दी हुई है फिक्स अमाउंट की, निकाल देंगे, बहुत इजी है। It paid the installment due at the end of the first year, but could not pay the next. NCR Motor agreed to leave 1 rickshaw, बाकी 2 रिपोजेस कर लिया।
क्या वैल्यू किया है इसने? 30% डिप्रीशिएशन WP। क्या ये यार, बोलो क्या ख्याल? WDV उसने लगाया है 20%, तो डेफिनेटली लॉस होगा। ये लॉस निकालेंगे, एंट्री करेंगे, खत्म खेल। तो आई थिंक हाई परचेस इजी है यार, बिल्कुल इजी है, मस्त चैप्टर है, आसान सा है, आसानी से हो गया। बस वो केसेस माइंड में क्लियर है तो उसके बाद रीपर्चेशन विल नॉट हर्ट यू। नाम बड़ा सा है, तकलीफ देता है, लेकिन कैलकुलेशन का केसेस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट का केसेस क्लियर है, देन दिस चैप्टर इज एक्चुअली इजी। सो मेरी तरफ से द चैप्टर इज ओवर। अपने स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करिएगा, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कोई इश्यूज आते हैं विल डिस्कस। इसी के साथ आपका सेशन यहीं भी ओवर करते हैं। बाय, सी यू, थैंक यू।